आप लोगों का स्वागत है बायोविद दिवाकर के क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे फैमिली सोलिनेसी के बारे में। सोलिनेसी फैमिली अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण फैमिली है और इस फैमिली को हम पोटैटो फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर को हम देखेंगे, काइक लक्षण को देखेंगे। प्लांट मोस्टली हर्ब होते हैं, श्रब होते हैं और रेयरली स्मॉल ट्री होते हैं। स्टेम कैसा होता है? हर्बेसियस होता है, हर्ब होता है मतलब, और रेयरली होता है, लकड़ी नहीं पाई जाएगी, जमीन से ऊपर होता है, छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे ये इस टॉपिक का है कि पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, मॉडिफाइड स्टेम बोलते हैं। एक तना है जिसको हम भुजे के रूप में यूज करते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टार्च होता है। पत्ती सिंपल है, अल्टरनेट है। ये देखिए पत्ती सिंपल है, अल्टरनेट, एक के बाद एक ऐसी तरह से है। तो पत्ती सिंपल है, अल्टरनेट है और वेरिएशन रेटिकुलेट है, जो वेरिएशन जाल की तरह से। अब आते हैं रूट कैसा है इसका? टैप रूट लिखा नहीं है लेकिन टैप रूट होता है। फ्लोरल कैरेक्टर्स में इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम, फ्लावर का क्रम कैसा है? तो सॉलिटरी हो सकता है, सॉलिटरी एक्सिलरी हो सकता है या साइमोइड हो सकता है। साइमोइड का मतलब क्या होता है ये जान लीजिएगा। ये फ्लावर नंबर 1 है, ये 2 और 2 है, मतलब लिमिटेड फ्लावर, लिमिटेड ग्रोथ ऑफ फ्लावर। जैसे अगर हम रेसिमोज की बात करेंगे तो रेसिमोज मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ फ्लावर, जैसे सरसों का है नीचे से चलता है, यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ ऑफ फ्लावर है। 1 नंबर में 2 नंबर फ्लावर हुए। अब फ्लोरल कैरेक्टर की हम जब बात करते हैं तो 4 मेन फ्लोरल कैरेक्टर को आपको एक्सप्लेन करना होता है: कैलिक्स, करोला, एंडोसियम एंड कैल्सियम। अगर कैलिक्स करोला नहीं प्रेजेंट है तो उसके लिए पैरेंट का यूज करेंगे, ठीक है, जिसकी यूनिट कैपल्स होती है। तो यहाँ पे जो फ्लावर है बाइसेक्सुअल है, सबको पता है, एक्टिनोमॉर्फिक है। इसके अलावा कैलिक्स की यूनिट सेपल 5 है, यूनाइटेड है, परसिस्टेंट है, मतलब फ्रूट के साथ लगा रहता है। जैसे यहाँ पे टोमेटो है तो इसका एक कैलिक्स है, ये परसिस्टेंट कैलिक्स बोलते हैं इसको, हमेशा लगा रहता है। एस्टिवेशन वॉल्वेट है, मतलब इस तरह का ये जो कंडीशन है, इस तरह कंडीशन वॉल्वेट एस्टिवेशन। करोला 5 है, उसकी यूनिट पेटल्स है, पार्ट्स है, यूनाइटेड है, जुड़े हुए हैं। और एंडोसियम 5 है, फ्री है। एपिपेटैलस, एपिपेटैलस का मतलब होता है कि एंडोसियम और करोला आपस में जुड़े रहते हैं। गाइनोसियम क्या है? बाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। बाई कार्पेल 2 है, ऑब्लिकली प्लेस्ड, प्लेसेंटा है तो ऑब्लिकली प्लेस्ड है। सिंकार्पस मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर मतलब ओवरी के नीचे से सारे अदर फ्लोर पार्ट्स निकलते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन कैसा है? एक्साइल टोमेटो में देख लो, काटने पर पता चलता है कि एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। और इसके अलावा फ्रूट क्या है? बेरी है या कैप्सूल है? सीड क्या है? एंडोस्पर्मिक है। और एग्जांपल मैंने कुछ ही एग्जांपल दिया है, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल। इसके अलावा हरी मिर्च और कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च और लाल मिर्च, मकोई, सोलियम नाइग्रम नाम होता है, ये सभी इसी फैमिली के मेंबर हैं। इसके अलावा आपका ये आपका धतूरा है, धतूरा इग्नोक्सिया, ये भी इसी फैमिली में आता है। एट्रोपा बेलेडोना आता है, इसमें मेडिसिनल प्लांट है। तो इस हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण फैमिली है। और इसका हम फ्लोरल फार्मूला देखेंगे तो एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 है, यूनाइटेड है, करोला 5 यूनाइटेड है, एंडोसियम 5 से फ्री है, लेकिन एंडोसियम और करोला आपस में जुड़े हुए हैं। गाइनोसियम 2 है, लेकिन बाई कार्पेल में है, आपस में जुड़े हुए सिंकार्पस कंडीशन में है। ओवरी क्या है? सुपीरियर है। ओवरी सुपीरियर तो नीचे अंडरलाइन, ओवरी इंफीरियर तो ऊपर अंडरलाइन। तो ये हो गया इसका फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल डायग्राम के बारे में हम बात कर लेते हैं। फ्लोरल डायग्राम पे है महत्वपूर्ण है। ये बाहर का जो फ्लोरल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपका कैलिक्स है, ये करोला है, ये एंडोसियम आपका है, ये गाइनोसियम है। हालांकि सभी एंडोसियम इस तरह से होते हैं, डायथिकस कंडीशन होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें एंथर लोब होंगे, ठीक है। और ये इस तरह का जो डायग्राम होगा वो है फ्लोरल डायग्राम कहलाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो फैमिली है सोलिनेसी फैमिली, हम इतने शार्ट टाइम में पूरा क्विक रिवीजन कर सकते हैं। और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में, टीजीटी, पीजीटी में हमेशा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये फैमिली काफी
अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो या इसमें आप कोई और बेहतर सुधार की गुंजाइश है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।